नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म में उपनिषद तथा उनकी शिक्षा, बुद्ध और उनके समकालीन का वर्णन किया गया है। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति वाह्य से है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफ़ी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। कुछ में वैदिक सिद्धांतियों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफ़ी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को अभी अपरा, नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहित को दिए जाने वाले दोनों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे, किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चों का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिता से इस बारे में प्रश्न न पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य के जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को ही शुद्ध कल्पना समझ अस्वीकार कर दिया। अब उनके समकालीन, बुद्ध के समकालीन इस विषय पर जिस समय गौतम बुद्ध ने प्रवज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी काम को करे या कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले या मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे या डाका डाले, चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना हुआ है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मखली गोशाल। उनका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उनका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को है
वह बीत कर रहता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केश कम्बल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार है, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके, वह उसे भुगतने पड़े। न कोई स्वर्ग है न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह का त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा की 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा को कष्टों और दुख का अवसान होगा, इससे पहले किसी तरह नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुद कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। संजय बेल्लठीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता है। छठा दार्शनिक मत चातुर्य मनसवरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म में कर्मों के परिणाम स्वरूप की पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका कहना था कि तपस्या चर्चा के द्वारा पूर्व कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धाम का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का: हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। उनके ये थे समकालीन। अपने समकालीनों के प्रति उनका क्या विचार था? बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना कारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण कश्यप पगुद कच्चयान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंच सकता है। बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर सकता है। यदि मखली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को काट नहीं सकता। यदि अजित केश कम्बल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह नहीं जाता। यदि संजय बेल्लठीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। यदि निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपस्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूल्यच्छोद हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे
जो या तो निराशावादी थे, असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। ये बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया था, दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। ये विचार और मान्यताएं थी वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चतुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना, ईश्वर को सृष्टि कर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, आत्मा में विश्वास, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उस सब को पुनर्जन्म का परिणाम मानना, अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और विज्ञान ही माना। कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण नहीं किया अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया, उन्होंने कार्यकरण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वो दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म में कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार हैं। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी किंतु भीतर की सुरा नहीं थी। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्माण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। और बुद्ध ने जो जो बातें स्वीकार की वो इस प्रकार है। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मन चीज़ों का पुरोगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं के प्रधान है। मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की भी उपज है, इसलिए सबसे मुख्य मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है
कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वह सब मन की उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी?